मेरा मानना यह है कि वह व्यक्ति सर्वाधिक धनवान है दुनिया में जिसके घर में उसके पिता जीवित है और सिर पे हाथ रखा हुआ है। इससे बड़ी दौलत कुछ हो नहीं सकती। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, समर्थन कीजिएगा कि मैंने ठीक कहा। पिता की क्या कीमत होती है कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूँ, कुछ भी बन जाऊँ दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियाँ याद आती है। साल भर रहता था जिनका इंतज़ार, वो छुट्टियाँ याद आती है। अब भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में, मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियाँ याद आती है। आप बहुत मन से सुन रहे हैं, पंक्तियाँ सुनिएगा। शायद मेरे जीवन में मैंने इससे अच्छा कुछ न लिखा हो। एक दृश्य अधिकतर लोगों ने बचपन में देखा होगा। मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि ये दृश्य किसी बच्चे को न देखने को मिले। तब पंक्तियाँ सुनिएगा कि मुझे अब भी भगवान से पहले बस पिता की उंगलियाँ याद आती है। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। हम घर में नहीं, उनके दिलो जान में रहते थे। और मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। अरे अरमानों से लाई गुल्लक यूं ही फोड़ देता था, खाते खाते थाली में कलेवा छोड़ देता था। फिर भी पिता थे जो खुशी से मुस्कुराते थे, जब घर लाते ही पल में खिलौना तोड़ देता था। और किसी को अपने पिता से कोई शिकायत हो, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, शिकायत दूर कर लीजिएगा। शिवाजी भी बैठे हैं, उनके बच्चे बैठे हैं। आपने अपना बचपन देखा, आप सब अपने बच्चों का बचपन देखिएगा, याद कीजिएगा। और मेरा मानना यह है कि हम सनातन धर्म वाले हैं। हमने पढ़ा है, देखा है, सुना है कि राजा राम ने वनवास भोगा। अगर राजा दशरथ ने अपने बेटे रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया होता तो रामचंद्र बहुत बड़े राजा तो बने होते, पर भगवान कभी नहीं बनते। बस इसी भाव से पंक्तियां सुनिएगा। और कोई शिकायत हो तो दूर कर लीजिएगा कि मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं। मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, पर कड़े फैसलों से हम पैरों पर खड़े होते हैं। और मैं पिता बना तब मैंने सचमुच ये महसूस किया, बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। और अंतिम पंक्तियां आप साथ ले जाइएगा तो हमारा ये कार्यक्रम करना सार्थक हो जाएगा कि अपनी जड़ें मत खोदो, कोई फरियाद काम ना आएगी। घर का आंगन छोड़ कोई जायदाद काम ना आएगी। सताया अगर उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद काम ना आएगी।